जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, जैसे कि आपका संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, वन विकास निगम के लिए भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है। और जब भी किसी आयोग के द्वारा या मंडल के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो प्रश्नों के पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक। और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नॉन जीएस पोर्शन, और उसमें भी गणित और रीजनिंग। तो मैं आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक विशेष वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों के हल भी आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, या ऑप्शन काट के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी। तो हम दोनों में फ़र्क भी समझेंगे, अंतर भी समझेंगे, और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें तो हम किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न यानी किसी एक फिक्स पैटर्न के प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन आप गणित और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से लेके एडवांस मैथ्स तक की आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पूरा गणित और रीजनिंग विषय को पढ़ाया है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग गणित और रीजनिंग के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जिसे देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी के साथ आप वीडियो लेक्चर्स को कभी भी किसी भी समय कितने भी बार देख सकते हैं। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का आयोजन किया जाता है, जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गए डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें संलग्न है, ताकि आप अपनी गणित की तैयारी का, रीजनिंग की तैयारी का परीक्षण भी कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापम का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस क्वेश्चंस के अच्छे हल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न नए वैरायटी का प्रश्न है। जनरली ये रीजनिंग की बुक्स में नहीं दिखता, ठीक है। कुछ पजल और अरेंजमेंट जैसा कुछ वैरायटी है इसका, जिसे हम बना के बता दे रहे हैं, बना के ही बताना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, A B C D इस तरीके से है, और नीचे P Q R S इस तरीके से है, ठीक है। ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट भी यही है, क्वेश्चन में भी यही है, ठीक है। इस तरीके से चित्र दिया है बकायदा प्रश्न में। और अब आपसे को कहानी लिखा है इसका कि 4 पुलिसकर्मी ABCD एक टुकड़ी गोलाकार गार्डन जिसके 16 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है, में तैनात है। और PQRS नहीं है, ये K है, ये K है, PQRK अपराधी हैं जिन्हें पुलिसकर्मी आदेश पर पकड़ेंगे, ठीक है। ये PQR के अपराधी हैं। तो दी गई आकृति उनकी स्थिति दर्शाती है। सभी गतियां उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम में हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन लोग यहाँ पे है, ढंग से नहीं लिखा है, हम आपको बना के एग्जैक्ट बता दिए। अब प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? यदि ABCD घड़ी की दिशा की ओर यानी कि क्लॉकवाइज इस तरफ
4 भाग चलते हैं तथा पी क्यू आर के घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी पी क्यू आर के यानी इस तरफ 6 भाग चलते हैं, तो उनमें से कौन 2 उत्तर और दक्षिण में होंगे? प्रश्न समझ आया? अब मैं इसे बना रहा हूं। ए बी सी डी घड़ी की दिशा में 4 भाग चलते हैं, यानी डी 4 भाग चलेगा, 1 2 3 4। डी यहां होगा, सी यहां होगा, बी यहां होगा, ए यहां होगा, सब उसी के पीछे आएंगे। ठीक है, 4 भाग चल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो डी यहाँ, सी यहाँ, बी यहाँ, ए यहाँ। ठीक, वैसे ही के आर क्यू पी कितना भाग चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। कितना? 6। तो के सबसे पहले वाले इधर के को देखो, तो ये 1 2 3 4 5 6, के यहाँ पे आ जाएगा। फिर से गिन दो, 1 2 3 4 5 6। तो के यहाँ हो जाएगा, के आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले आपका हो जाएगा, सॉरी इसको मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो आपको। आपका के यहाँ पे आ जाएगा, उसके नीचे आपका आ जाएगा क्या, आर आ जाएगा, सॉरी के यहाँ पे आ जाएगा, और आर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और पी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ कहानी? ठीक है, ऐसा अलग से बना देते हैं क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और है। के यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा। गिन लो, के बाद 1 2 3 4 5 6, के यहाँ पे है। आर के बाद 1 2 3 4 5 6, आर यहाँ पे आ जाएगा। क्यू के बाद 1 2 3 4 5 6, क्यू यहाँ पे। इस तरीके से डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक, अब प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन 2 उत्तर और दक्षिण में होंगे? ऑप्शन है पी और ए। भाई देखो, पी यहाँ है, उत्तर में लगभग है, ए तो नहीं है यार, ऑप्शन ये नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है क्यू और बी। क्यू चलो ठीक है, उत्तर में दिख रहा है, बी है क्या? नहीं, बी नहीं है भाई उत्तर में, बी नहीं है दक्षिण में। ठीक, उसी तरीके से आर और डी, आर है उत्तर में, जी हाँ, डी है दक्षिण में, जी हाँ, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा था कौन 2 उत्तर और दक्षिण में है, तो यही तो होंगे ना, ये दोनों उत्तर और डी ही बस दक्षिण में है। तो क्यू और आर के साथ जो भी डी के साथ रहेगा क्यू और आर में, वो आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन क्या है? आर और डी। आर और डी आपका दक्षिण बनेगा, आर उत्तर और डी दक्षिण। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन 2 उत्तर और दक्षिण में है? आर आपका उत्तर में है, डी आपका दक्षिण में, बनेगा। ठीक, अब दूसरा कंडीशन डाल रहा है, दूसरा प्रश्न है, तो अब मैं इसे मिटाल रहा हूं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछना है, यदि ए बी सी डी और पी क्यू आर के दोनों 3 भाग घड़ी की दिशा में चले, यानी अब दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो किसकी स्थिति उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम होगी? चलो 3 भाग क्लॉकवाइज चला दो, तो 3 भाग क्लॉकवाइज चलाओगे तो ए 1 2 3, ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा। और उसी प्रकार इसे क्लॉकवाइज चला दोगे तो के आपका यहाँ पे होगा 1 2 3, आर यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, और पी यहाँ पे होगा। क्लॉकवाइज चलाना है, 3 भाग इसको भी आगे कर दिए। तो क्या पूछ रहा है, किसकी स्थिति उत्तर पूर्व? अब उत्तर पूर्व ये दिशा होगी, तो ए और बी इधर है उत्तर पूर्व में, और किसकी स्थिति आपकी दक्षिण पश्चिम में होगी? तो दक्षिण पश्चिम में इधर कौन दिख रहा है आपका? पी और क्यू। अब एग्जैक्ट की बात करेंगे तो ए और इधर कौन सा हो जाएगा? पी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ए और पी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। बनेगा? बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। ये है रीजनिंग का लेवल, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ऐसा नहीं है, रीजनिंग मज़ेदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये 2 प्रश्न था ना, ऐसा कुछ पटांग रहेगा तो बढ़िया, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 प्रश्न रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला देखिए काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, उसमें से मैं एक आपको बता रहा हूँ।
और दूसरा मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है वो भी हम बता देंगे, आपके पास प्रश्न पेपर होगा तो उसे टैली कीजिएगा। काउंटिंग फिगर, ये प्रश्न दिया हुआ है आपको, मस्त तरीके से काउंट करना आपको बताएंगे एक वैरायटी का, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक। और एक लाइन और है बीच में, ऐसा कितने त्रिभुज है इसमें, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, काउंटिंग फिगर, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका फिगर गिनने का बहुत आसान तरीका है। ये केवल अभी ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं, केवल ऊपर वाला ना, ऊपर वाला त्रिभुज, यानी देखो ए बी सी, मैं नाम दे दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, मैं केवल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, डी वाला नहीं, ठीक है। तो इसमें केवल नंबर लिख देना, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, ऊपर 10 है। वैसे ही 1 2 3 4, नीचे कितने हैं 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, 10 और 10 20 हो गए। उसके बाद देखोगे आप तो जॉइंट किस किस लाइन में, 1 2 3 4, बीच वाला आपका ए और डी वाली जो लाइन है वो बेस है, सीधी लाइन है। कितने जॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 10 10 20 और 4 कितना 24 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाकी सब 20 से कम है। बनेगा बनेगा सबसे बेहतरीन तरीका काउंटिंग फिगर का, ठीक है। इस तरीके का कोई भी आकृति दिखे, अब ऐसे बहुत सारी आकृति होती है और सभी को गिनने का मस्त मस्त तरीका होता है, जो मैंने पूरा अलग अलग तरीका मेरे कोर्स में मैंने बताया है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करें, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आएगा 24। इसके अलावा और था आयत के अंदर त्रिभुज गिनना, वो मुझे लग रहा है गलत है। आंसर लिया गया है 29 और मेरे हिसाब से मैक्सिमम 25 आना चाहिए। तो आप उसे देखिएगा, उसे थोड़ा यहाँ बनाने में भी दिक्कत होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला एक प्रश्न लेते हैं। एक आपको त्रिभुज दे दिया था, ठीक, एक और नॉन वर्बल का क्वेश्चन था। भाई वो विवादित भी है थोड़ा सा, एक और काउंटिंग फिगर है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे, विवादित टाइप का है वो, ठीक। एक और है, ये त्रिभुज है, उसके अंदर ये त्रिभुज है और उसके अंदर एक त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, ठीक। ये 3 लाइन है और ये ऐसी 3 लाइन है, ठीक है। इवन अंदर भी एक लाइन है ऐसा, ठीक है, अंदर भी एक और है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए चित्र के विभिन्न भागों में, यानी ये 1 लेयर वाला भाग, ये इधर 2 लेयर वाला भाग और ये सबसे अंदर तीसरा लेयर वाला भाग, विभिन्न भागों में कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी कि किसी भी पास पास की सतह में समान रंग न लगे, ये प्रश्न है। अब हड़बड़ी में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कलर पेन है, पेंसिल है, या तो उसको भर के देखने लगेंगे या खाना काउंट करेंगे, यार इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 9 कलर हो गया। अरे तो 9 अधिकतम कलर है, 9 भी ऑप्शन में है, हड़बड़ी में टिक हो जाएगा। 9 अधिकतम कलर है, तो भाई 9 खाने हैं, 9 कलर कर दो तो सब में अलग अलग तो हो ही गया ना। पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कम से कम कितने कलर इसमें रंगे जाए, कम से कम ना, कि सभी 9 में कोई भी आसपास के 2 का सेम ना रहे, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल फंडा है, बाहर की आकृति में कितने खंड हैं 1 2 3, अंदर की आकृति में 1 2 3 और इसके अंदर की आकृति में 1 2 3, तो 3 रंग ही इसका आंसर है, 3 रंग ही आंसर है। अब उसको रंग करते करते मत देखते रहना, याद रखना 3 खंड में सब बटा हुआ है, इसीलिए 3 रंग ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, लाल पीला नीला पेन उठाओ और रंग करके देख लो,
यहाँ पे कर दो काला, तो फिर यहाँ पे काला मत करना, फिर काला आप यहाँ कहीं अंदर करना, फिर उसके बाद इधर कर देना नीला, नीला कहीं इधर अंदर, ऐसा आप रंग बिरंगा खेल खेलो। ठीक है, हम आपको तरीका बता दिए हल करने का। इसके अलावा एक और नॉन वर्बल का क्वेश्चन था, आसान प्रश्न है। ठीक है, इसे मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ, हालांकि बनाने का इसमें आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। देखिए, ये वर्ग ऐसा दिया है, इस प्रकार से वर्ग दिया है, ये ऐसा वर्ग दिया है। ठीक है, और इसका नाम रखा है ABCD, यानी ये वाले का नाम ABCD रखा है। प्रश्न में लिखा है यदि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल A है, केवल ये एक वर्ग का क्षेत्रफल A है, तो संपूर्ण चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। और सब बराबर है ना, हम बनाए हैं तो थोड़ा चढ़गा पेचका दिख रहा है, लेकिन सब बराबर है, तो गिन लो। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक का क्षेत्रफल A है, तो इसका आंसर होगा 13A। हड़बड़ी में 13A स्क्वायर मत कर देना, A भुजा है नहीं बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है A जो है क्षेत्रफल ही है। अब 13 ठो वर्ग है, एक का क्षेत्रफल A है तो 13 है, एक का क्षेत्रफल 2 होता तो 13 दूनी 26। बात समझ आ रही, उस हिसाब से 13 है, बनेगा। चलिए, अगला पजल है और अच्छा पजल है। ठीक है, हम इन चीज़ों को मिटाल देते हैं। पजल में लिखा हुआ है कि ABCDEFG 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। तो सबसे पहले तो वही बना दो, ABCDEFG 7 व्यक्ति हैं और इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए, प्रश्न में लिख दिया इसी क्रम में है। अब ये प्रत्येक भिन्न भिन्न रंग की टोपी पहने हुए हैं, जैसे बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। ठीक, डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है पर बैगनी नहीं। ई बैगनी और पीली को देख पाता है पर लाल नहीं। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपी को देख सकता है। यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने हैं तो F की टोपी का रंग क्या है। अब इसको पढ़ के एक चीज बस समझ में आए कि E की टोपी का रंग क्या है, जामुनी। E की टोपी का रंग क्या है, जामुनी। ठीक है भाई, और क्या लिखा है उसके पहले, जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपी को देख सकता है। तो यानी जी का खुद नारंगी होगा, उसके अलावा सभी इंसान को देख सकता है। इस क्रम में है, ये पहला क्रम है या आखिरी क्रम है समझ लो। ठीक है, नीचे से ऊपर बैठे हुए हैं ऐसा समझ लो। ठीक है, तो नीचे से ऊपर बैठे हैं तो जो ऊपर बैठा है वो नीचे वाले का सब देख सकता है। इस प्रकार का कोई पोजीशन है मान लो, तो जी नारंगी के छोड़ सब देख सकता है, यानी नारंगी को खुद पहना है, खुद का टोपी का रंग वो नहीं देख पा रहा है, उसके अलावा सब देख सकता है। ई की टोपी का रंग जामुनी ही दे दिया है। उसके अलावा क्या लिखा है, पहला लाइन, डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है पर बैगनी नहीं। डी अपने सामने हरी और नीली, यानी डी के सामने हरी और नीली है। ABC किसी का भी हो सकता है ना, ABC। तो हरी और नीली तो देख पाता है पर बैगनी नहीं, यानी डी का खुद का बैगनी। ठीक है, फिर अगला लाइन लिखा है, ई बैगनी और पीली तो देख पाता है पर लाल नहीं। ई जो है बैगनी और पीली, यानी इन तीनों में किसी एक का पीली भी है। ई जो है बैगनी और पीली तो देख पाता है पर लाल नहीं, तो लाल स्वाभाविक है कहाँ है, इसके पीछे। क्लियर, मिल गया भैया लाल इसको।
अब पूछ रहा है कि एफ की टोपी का रंग क्या है, तो एफ की टोपी का रंग हमको क्या मिला, लाल। ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है। अब क्या होगा एग्जाम में जब हम इसे बनाएंगे तो भैया ये तो हमको नहीं मिल रहा है यार, हम यही कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे उसको निकालना भी तो नहीं है। इस लेवल का था रीजनिंग। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज करने के लिए, इसको निकालना भी तो नहीं है, अरे जान दो, लड़ने दो, लाल नीला पीला हरा नीला पीला जो भी है उन लोगों को लड़ने दो, ठीक है, वो हमको निकालना भी नहीं बनेगा। चलो एक बढ़िया वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था, उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक क्लब के कुल 120 संगीतज्ञों में 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजा सकते हैं। इनमें से दो और केवल 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं वे 40 हैं। ऐसे संगीतज्ञों की कुल संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी बजा सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो उसमें 3 वेन डायग्राम बना लेना है आपको, गिटार का, बांसुरी का और वायलिन का। गिटार का, वायलिन का और बांसुरी का, ठीक है। टोटल 120 है जिसमें 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजाते हैं, यानी 5% ये बीच में आएंगे। और वो 5% किसका, 120 का 5/100, 12 पंचे 60, यानी कितने लोग हो गए, 6। टोटल 120 है क्लब में, लिखा है पहला लाइन, तो उसका 5%, यानी 6 लोग जो है वो तीनों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि इनमें से 2 और केवल 2 वाद्य यंत्र बजाने वालों की संख्या 30 है। अब केवल 2 वाले ये होंगे, देखो जिसे मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये 6 नहीं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये तीनों डार्क डार्क को मिला के, ये तीनों डार्क डार्क को मिला के कितने हैं, 30। तीनों डार्क डार्क केवल 2 है और इनको मिला के कितने हैं, 30। और अगला लाइन लिखा है जो केवल गिटार बजा सकते हैं वो 40 है। जो केवल गिटार यानी ये वाला हिस्सा, ये कितना दे दिया है आपको, ये पूरा हिस्सा 40। अब पूछ रहा है तो उनकी संख्या क्या है जो या तो केवल वायलिन बजाते हैं या तो केवल बांसुरी बजाते हैं। ये दोनों जो खाली जगह है ये आपको निकालना है। अरे सब डेटा तो है आपके पास, आपको क्या करना है, 120 माइनस, पहले जुड़ेगा 40, धन जुड़ेगा 6 और धन जुड़ेगा कितना, 30। टोटल तो 120 है, जोड़ दो, 120 माइनस 40, 30, 70 और ये 76। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 44। क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 44, ये आपका आंसर है। समझ आया? टोटल तीनों गोले के 120 हैं, ये बीच का खाली 6 हम निकाल लिए, 120 का 5%। ये तीनों जो बचा हिस्सा काला 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 वो 30 टोटल दे दिया है, ये वाला हिस्सा 40 दे दिया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये वाला 40 दे दिया है। अब हमको ये वाला हिस्सा बस निकालना है, ये ब्लू शेडेड हिस्सा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्लू शेडेड हिस्सा कहाँ से निकलेगा, ये आपका काला पूरा 120 माइनस ये 40 लाल वाला और ये 6 ब्लैंक वाला और ये 30 काला वाला। कलर भी कर दिए ताकि अच्छे से समझ आ जाए, बनेगा। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको, चलो मिटाल लिया जाए भाई, मिटालना तो पड़ेगा ही। यदि प्लस और ऋण, यदि चिन्ह प्लस और ऋण तथा अंक 4 और 8 को अदल बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसके 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है, चिन्ह बदल के निकालना है। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, 4 माइनस 8 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है, प्लस को माइनस करना है, प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, और 4 और 8 को भी आपस में बदल देना है, तो ये 8 और ये 4, तो 8 4 12 माइनस 12 यानी कि 0 बराबर 0। ये ऑप्शन सही है।
इस तरीके से चारों ऑप्शन को आपको रख रख के देखना है। और लकीली ये पहला ही ऑप्शन था जहां मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। किस्मत बुलंदी पर है, सही आ गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 4, 3, 2 के अनुपात में है तो वह त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण 80 अंश से अधिक वाला होगा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ये ऑप्शन है, ठीक है। तो 4, 3, 2 अनुपात आपको दिख रहा है ना। अगर अनुपात में कहीं 5 नहीं है तो पूरी संभावना है कि वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। आंख मूंद के आप न्यून कोण त्रिभुज इसे मार सकते हैं। अगर अनुपात में कहीं 5 नहीं है, फिर भी आपको डाउट है तो आप इसे बना सकते हैं। त्रिभुजों का अनुपात कितना दिया है? 4:3:2। मान लो x तो 4x एक कोण, दूसरा x 3x दूसरा कोण, तीसरा 2x कोण बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 4, 3, 7, 2 कितना? 9x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया? 20। वैल्यू रख दो। तो पहला 20 चौक 80, दूसरा 20 तिया 60, तीसरा 20 दूनी 40। क्या इनमें से कोई भी कोण 90 अंश से अधिक है? नहीं। एक ऑप्शन लिखा था एक कोण 80 अंश से अधिक वाला होगा, है नहीं, 80 अंश के बराबर है। तो जब 90 अंश से अधिक, 90 अंश का कोई एक कोण होता है तो वो समकोण होता है। 90 अंश से अधिक का यदि कोई एक कोण होता है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। और सारे कोण 90 अंश से कम है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। बनेगा? बना ही लोगे यार, टैलेंटेड हो सब। चलो एक और नॉन वर्बल का था, उसको छोड़ते हैं हम। उसके अलावा आपका जो, क्योंकि उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, घन वाला है। घन को काट कर भुजा निकालने वाला, बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं। प्रश्न पढ़ता हूं मैं आपके लिए कि एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है को लाल, नीले और काले रंग से आमने सामने के फलकों को रंगा गया है। इसके बाद इसे 2 सेंटीमीटर भुजा में काटा गया है। 2-2 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटा गया है। अब भुजा 10-10 थी, 2-2 के में काटा गया है, यानी कितनी हो गई? कितने घन हो गए एक एक भुजा में? 5। 10 की एक भुजा थी, 2-2 के में काटा गया है, एक भुजा में कितने हो गए? 5। यानी 5 तिया 5 की घात 3, 125 घन के रूप में ये कटा है। अब इसे ओरली कैसे बनाना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न है, कितने घनों में कोई भी फलक नहीं रंगाया है? ठीक है, ये अंदर वाले होंगे जो बीच में होंगे। अगर 5 सेंटीमीटर या 5 घनों का क्यूब है जिसे काटा गया है तो उसका आंसर हमेशा 27 आता है। 27 क्यूब ऐसे होंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा, अंदर वाले। बन गया ओरली? ठीक, 27 क्यूब ऐसे होंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कितने घनों के 3 फलक विभिन्न रंगों से रंगे हैं? यानी कि 3 फलक में 3 रंग है। अब वो केवल कॉर्नर में होता है। और किसी भी घन या घनाभ में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। यानी इसका आंसर है 8। ओरली बनेगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार बना के बता दे रहा हूं। ठीक है, ये घन है, 10 का था, 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से काटा गया है, 5 भाग में कटा है। कुछ इस प्रकार से कट के दिखेगा। ठीक है, ये देखो, कट गया। ठीक है, अब इधर मान लो लाल कलर है, लाल नीला काला बोल रहा है, तो ये इधर आपका लाल है, इधर लाल। ठीक है, इधर आपका नीला है, पीछे नीला, और इधर आपका काला है और इधर नीचे काला। ठीक है, आमने सामने के फलकों में कलर किया गया। अब बोल रहा है कितने हैं जिसमें कोई कलर नहीं है। तो देखो, कोई कलर नहीं है वाला अंदर अंदर में होगा। अब अंदर अंदर में होगा तो देखो, ये बाहर का एक लाइन छोड़ दो, इधर का एक लाइन छोड़ दो, ऊपर का एक लाइन छोड़ दो, नीचे का एक लाइन छोड़ दो, तो इधर कितना बचा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नॉट बचा।
ऐसा हर 3 जगह से होगा, तीनों दिशाओं से होगा, और 9 तिया कितना हो गया 27, ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, इसके पीछे वाले की बात हो रही है ना, ये सामने वाले में तो नीला रंग लग गया। ऐसे आप निकालेंगे इमेजिन करके। उसका फॉर्मूला भी होता है जिसको हमने हमारे कोर्स में सिखाया है, और आपको पता ही है, फिर कोर्स ज्वाइन करना है यदि आपको डिटेल में सीखना है। और ये देखो, ये केवल कॉर्नर वाले ही ऐसे हैं जिसमें 3 कलर होता है, और किसी भी घनाभ में 8 कॉर्नर होते हैं। सर यहाँ तो 6 बनाए, आप 8 बोल रहे हो। 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कहाँ है? अरे 8वां पीछे है जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, किसी भी घनाभ में 8 कॉर्नर होते हैं, और कॉर्नर वाले में ही 3 रंग लग सकता है और किसी में नहीं लग सकता, तो इसीलिए 3 रंग वाले 8 कॉर्नर, तो 8 होंगे जिसमें 3 कलर होगा, बनेगा। तो इस प्रकार से रीजनिंग जो है संपरीक्षक भर्ती परीक्षा का वो ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, आपके काफ़ी काम आएगा। कुछ नए पैटर्न डेफिनेटली इसमें हैं। यदि आपने पूरा वीडियो अच्छे से मन लगा के देखा है तो आप नए पैटर्न ज़रूर सीखे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से सीखने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही सीजी व्यापम की कंप्लीट तैयारी भी आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। CGPSC प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, CGPSC मेंस के लिए भी कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल है। यह वीडियो सीरीज़ हम आगे भी जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेहनत करें, पढ़ाई करें, मैथ्स रीजनिंग से डरे नहीं, हम हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।